स्कूल में या बर्थ सर्टिफिकेट में, राशन कार्ड में कहीं कहीं छोटी छोटी स्पेलिंग मिस्टेक है। वो सारी चीज़ें कैसा कोई हमको गाइड करने वाला नहीं था, कोई जगाने वाला नहीं था कि ये तकलीफ़ आ सकती है। नदीम भाई ने बताया कि आपकी थैली में, आपकी फ़ाइल में जो डॉक्यूमेंट्स पड़ा है उसको खोलो, उसको देखो, एक डॉक्यूमेंट्स को दूसरे डॉक्यूमेंट्स से मैच करके देखो, क्या वो मैच होता है? आदमी एक है, उसके डॉक्यूमेंट्स अलग अलग किस्म के, जितने डॉक्यूमेंट्स हैं ना सब एक दूसरे से मैच नहीं हो रहे। यही सबसे बड़ी तकलीफ़ है। आजकल माहौल जिस हिसाब से चल रहा है तो हमको भी होशियारी से ही है ना, हम सच हैं, हम सही हैं, तो जाहिर सी बात है जब हम सही हैं तो हम अपने डॉक्यूमेंट भी सही कर लें ताकि आगे चल के कोई गलत आदमी हमें परेशान ना करे। मैं यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट करेक्शन कराने के लिए आया हूँ और अभी फ़िलहाल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए आया था। मेरे डॉक्यूमेंट में इनके यहाँ पे कैंप में मैं कई महीनों से आ रहा हूँ। पहले मैंने अपना आधार कार्ड सही करा, उसमें मेरा वो क्या बोलते हैं मिस्टेक थी, वो सही कराया। स्पेलिंग में मिस्टेक थी, उसको सही कराया। फिर उसके बाद ये वोटर आईडी कार्ड, वो पुराना वाला वोटर आईडी था, वो बोलते हैं ख़त्म हो गया। उसके बाद नया डिजिटल कार्ड बना, उसको मैंने नया बनवाया। और अपने घर वालों का, अपनी वाइफ का, बच्चों का, मैंने सबका सब यहीं कैंप में सही कराया हूँ, इधर ही सही कराया। बर्थ सर्टिफिकेट से ले के लास्ट डॉक्यूमेंट जो भी मैंने रिसेंटली बनाया, तो हर डॉक्यूमेंट में मेरी स्पेलिंग में हर उसमें अलग अलग था। तो सर ने बड़ी मेहनत की है, मुझे समझाया, मुझे बताया कि क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसा करना है। तो उनकी गाइडेंस के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरा किया और अल्लाह का शुक्र है आज जाके मेरा डॉक्यूमेंट अपडेट हुआ है। ये चल रहा है, NRCC चल रहा है, CA चल रहा है, तो बोला ये करना ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने सोचा कि पूरा एक सही हो जाए तो अच्छा है, फिर टेंशन बाद में कि टेंशन नहीं हो तो अच्छा है। क्या आधार कार्ड में माइनर स्पेलिंग एरर एक बड़ी परेशानी होगी? CAA और NRC के मद्देनजर मुंबई में मोहम्मद इरफान जैसे कई मुसलमानों को इस तरह का डर सता रहा है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नोटिफिकेशन के बाद कई लोग अपने दस्तावेजों को व्यवस्थित करने के लिए दौड़ भाग कर रहे हैं। रमजान की रात में भी एडवोकेट नदीम सिद्दीकी के नागपाड़ा स्थित कार्यालय में लोगों का जमावड़ा लगा रहता था और आज भी वो जमावड़ा देखने को मिल रहा है। 43 वर्षीय सिद्दीकी एक वकील हैं जो लोगों को मुफ्त कानूनी सलाह देते हैं ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि उनकी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स में किसी भी तरह की कोई त्रुटि ना हो। जी हाँ, किसी भी तरह का कोई एरर ना हो, इस वजह से वो लोगों को मुफ्त कानूनी सलाह देते हैं। ये डॉक्यूमेंट की तैयारी हो रही है, क्या है हमको सरकार की नीयत में भरोसा नहीं। सरकार ने अभी ये का नोटिफिकेशन लाया है, हो सकता है आगे चल के वो अभी भी NRC का मामला लेके आ जाए, तो उससे पहले आज हमारे पास वक्त है। तो हम जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट करेक्शन का काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह लोग अवेयर हो गए हैं और हमारे पास आ रहे हैं, अपने अलग अलग तरीक़ों से अपने डॉक्यूमेंट को सही करवा रहे हैं। जो गलतियाँ हैं उसको सही कर रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट नहीं है उसको बना रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है मोहम्मद नाम में। कहीं पे पूरा मोहम्मद लिखा होता है, कहीं MOID लिखा होता है, कहीं MD लिखा होता है, कहीं MU लिखा होता है, कहीं MO लिखा होता है, कहीं ED लिखा होता है, AD लिखा होता है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो मोहम्मद नाम में आ रही है और 90% हम मुसलमानों का नाम मोहम्मद से शुरू होता है और सारी प्रॉब्लम वहीं से शुरू हो रही है। लेकिन जो हम लोगों ने स्टडी की है उसके हिसाब से 4 डॉक्यूमेंट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर आता है आपका लिविंग सर्टिफिकेट, लिविंग भी नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर आता है आपका पासपोर्ट भी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है बनवा लीजिए, नहीं है तो बनवा लीजिए। लेकिन जो भी मेरे पास डॉक्यूमेंट है 1 2 3 4 5 10 वो सारे डॉक्यूमेंट एक जैसे होने चाहिए। यहाँ नदीम NADEEM लिखा है तो NADEEM ही होना चाहिए, I नहीं होना चाहिए। जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है 2 हो या 10 हो, सारे डॉक्यूमेंट एक जैसे होना चाहिए, यही हमारा काम है। सिद्दीकी ने ये पहल 2020 में शुरू की थी जब CAA और NRC सुर्खियों में आए थे। 100% हर कोई आदमी ऐसा नहीं जितने डॉक्यूमेंट नहीं है। हम जो है ना सिर्फ एक गलत फहमी में जी रहे हैं कि मेरे डॉक्यूमेंट नहीं है। हर आदमी का डॉक्यूमेंट गलत है, मेरा गलत था। मैं पढ़ा लिखा लॉयर होने के बाद भी मेरा डॉक्यूमेंट गलत था। तो मैं तो पब्लिक को ये कहता हूँ कि भाई एक बार अपने डॉक्यूमेंट को चेक कर लो। जब आप चेक करेंगे 4 डॉक्यूमेंट सामने रखिए तो ऑटोमेटिक उसमें आपको समझ में आएगा क्या गलत है क्या नहीं है। हर आदमी खुद फहमी में जी रहा है, उस खुद फहमी से बाहर निकलिए और अपने डॉक्यूमेंट आज मौका है उसको सही करवाइए। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमारे पास 40,000 से ज़्यादा लोग आ चुके। 2022 जनवरी 2022 से हमने चालू किया था और आज तक 40,000 से ज़्यादा लोगों ने हमसे फ़ायदा उठाया है
और लगातार लोग आ रहे हैं, डेली लोग आ रहे हैं, 9 लोग डेली आ रहे हैं। हमारी है कुछ गलतियाँ हमारे जो है ना ऑफिसर की है जो बनाते हैं बेचारे। अब हमारे नाम मुस्लिम नेम में 19-20 हो जाता है, लेकिन थोड़ी सी हमको अवेयर रहना है, थोड़ा सा हमको अलर्ट रहना है कि जो डॉक्यूमेंट हमारे पास बन के आता है एक बार कम से कम हम उसको पढ़ें। हम पढ़ते नहीं है, आधार कार्ड आया जेब में रख लिया, पैन कार्ड आया जेब में रख लिया, खाली स्पेलिंग को हमें चेक करना है। आज कंप्यूटर का ज़माना है, कंप्यूटर जो है ना जरा सी भी स्पेलिंग एरर को लेता नहीं है, वो रिजेक्ट कर लेता है, मिस मैच बता के उसको साइडलाइन कर लेता है। तो एक बार आप अपने डॉक्यूमेंट को चेक कीजिए, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर या एनआरसी के अंतिम मसौदे में असम में शामिल होने के लिए आवेदन करने वाले 3.3 करोड़ लोगों में से 19.6 लाख लोगों को बाहर रखा गया। ये कवायद भारत के वैध नागरिकों का दस्तावेजीकरण करने के लिए की गई थी। आलोचकों ने कहा था कि सरकार इस सूची का इस्तेमाल उन मुसलमानों को हटाने के लिए कर सकती है जिन्हें संदिग्ध नागरिक के रूप में चिन्हित किया जा सकता है, क्योंकि सीएए अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश करने वाले अवैध मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने का रास्ता बनाता है। मैं यही कहना चाहूँगा, एक बार असम जाके आ जाइए। जिनको ये लग रहा है कुछ नहीं होगा, क्या नहीं होगा, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह किसी को भगाया नहीं जाएगा, लेकिन हरेसमेंट होगा। असम में भी आज तक किसी को भगाया नहीं गया, आज किसी को बांग्लादेश नहीं भेजा गया, लेकिन जो वहाँ पे तकलीफें हुई, माँ अंदर है, बेटा बाहर है, बाप अंदर है, बेटी बाहर है, डिटेंशन कैंप वगैरह बने। जिनको लगता है कि भाई मुंबई में कुछ नहीं होने वाला है, भोईवाड़ा में डिटेंशन कैंप बन रहा है, पनवेल में डिटेंशन कैंप बन रहा है, आप गूगल में सर्च करके देख सकते हैं। महाराष्ट्र मुंबई के लिए डिटेंशन कैंप बन रहा है पनवेल में। आसाम में लोगों का हाल हुआ है, डिटेंशन कैंपों में डाला गया, जबकि उनके डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद, लेकिन सिर्फ ये था कि स्पेलिंग मिस्टेक्स होती थी, कुछ आगे पीछे होता था, जिसकी वजह से लोगों को ऐसा सुनने में आया है कि उनको डिटेंशन कैंप में जाना पड़ा। तो हम नहीं चाहते कि हमारे साथ ऐसा हो या हमारी आवाम के साथ ऐसा हो। तो मेरी तो लोगों से सबसे यही एडवाइस है कि आप जितना जल्दी हो सके अपने डॉक्यूमेंट्स को सुधार लीजिए, जो भी करेक्शंस करवाना है करवा लीजिए, बहुत आसानी से हो जाता है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है। बस थोड़ा आप सोच समझ के करिएंगे तो इंशाअल्लाह सब सही हो जाएगा और आगे आपको फ्यूचर में बहुत काम आएगा और बहुत फ़ायदा होगा, आपके लिए भी और आपके बच्चों के लिए भी।